हेलो पीपल, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। आज हम उतरे हैं शेल्टर पे। ये पूरे पबजी में सबसे सेफ जगह है लैंड करने के। आज का मैच जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम खेलेंगे सोलो वर्सेस डुओ। यहाँ पे दो जने और लैंड कर गए, वो एंड वाले गेट से लैंड कर गए हैं। शेल्टर में काफ़ी लोगों को गेट्स को लेके कन्फ्यूजन होती कि फ़र्स्ट एंट्री गेट कौन सा है और एग्जिट गेट एंट्री कौन सा है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी लैंड करता हूँ तो इसी गेट से लैंड करता हूँ। यहाँ मेरे को नीचे एक भी गन नहीं मिली तो यहाँ मेरी थोड़ी सी फटी, तो मैं ऊपर वाले बेस पे गया जल्दी से। मैं यहाँ एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे को अगर मैं शेल्टर में कोई बंदे हैं और पुश करना है या रश गेम होने वाली है तो यूजी गन मिले या फिर S12 के या फिर कोई शॉट गन मिले, क्योंकि इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। और जितने नीड्स हो या मॉकटेल हो वो पिक कर लेना बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वेस्ट हो या फिर हेलमेट हो ये डिपेंड नहीं करता, अगर आपकी मूवमेंट स्किल्स हैं आपके पास। आगे देखो हम उन दो बंदों के साथ कैसे खेलते हैं। यहाँ मुझे ओपोनेंट के फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे थे। मेक श्योर जब भी आप पबजी खेलो तो आपके हेडफोन्स लगे हों या फिर आपके पास अपने ईयरफोन्स हो, क्योंकि बिना हेडफोन्स के या ईयरफोन्स के आपको फुटस्टेप्स सुनाई नहीं देंगे। और पबजी खेलते टाइम फुटस्टेप्स को ध्यान से सुनना इट्स वेरी कंपलसरी। तो यहाँ वो दो बंदे थे, यहाँ मैं अकेला था। यहाँ कैंपेन करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि अगर उनमें से किसी एक ने भी अच्छे से मुझे पिक कर लिया तो मेरा खेल ख़त्म था। यहाँ कैंपेन करना ज़रूरी था। आई वॉज थिंकिंग कि मैं उनको S12K से मारूंगा, लेकिन आई वॉज रॉन्ग क्योंकि रेंज यहाँ पे इस वाले ब्लॉक में रेंज थोड़ा सा ज़्यादा था। तो आई डिसाइडेड टू गो विथ M416। गाइस यहाँ पे उनको कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं उनका वेट कर रहा हूँ। वो बस भागे जा रहे थे। यहाँ पे उनको मिलता उनका बर्थडे गिफ्ट। पूरे प्रेशर में आ जाते हैं, उनका एक बंदा नॉकआउट हो जाता है। और मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी जो आपको नहीं करनी। मैं बंदा ख़त्म करने की पूरी सोचता रहा, इसकी वजह से मेरे को मिला थोड़ा सा डैमेज। बंदा पूरा डैमेज हो ही जाता है ऑलमोस्ट, तो उसकी किल मेरे को मिल जाती है। अब भाई अपने पास नेड है तो नेड इतने सारे उठाएं तो उसका फ़ायदा लो। इतनी फाइट करने का मौका ही मत दो दूसरे वाले को। नेड छोड़ दो टाइम पे। मेक श्योर कि आप जब भी नेड छोड़ रहे हो तो 3 या 2 सेकंड बचे हो, इससे पहले आपको नेड नहीं छोड़ना। तो गाइस यहाँ पे हम शेल्टर से बाहर आ जाते हैं, थोड़ा दूर जाते हैं और मुझे आती है बॉट की आवाज़। अब भाई बॉट है तो फिर ऐसे थोड़ी ना मारेंगे, थोड़ा मज़े लेके मारेंगे। तो यहाँ मैं सोचता हूँ कि बिना एम के हेडशॉट मिला जाए, लेकिन भाई बॉट अपनी जगह चेंज कर देता है। आजकल के बॉट भी बड़े एडवांस हो गए हैं। यहाँ मैं निकालता हूँ स्कोप और देता हूँ बॉट को एक हेडशॉट। फिर मैं सोचता हूँ कि एक और हेडशॉट से पेला जाए, लेकिन पता नहीं भाई यहाँ पे भी वो बॉट कैसे बच जाता है। लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं बॉट को पूरा ले जाता हूँ। गाइस शेल्टर जो है वो पूरे पबजी में सबसे ज़्यादा सेफ जगह है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी गेम ख़त्म हो टॉप 5 या टॉप 10 या एटलीस्ट यू विल हैव योर चिकन डिनर, देन गो हेड एंड लैंड ऑन शेल्टर डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे लूट आराम से मिल जाती है। अब ग्रीन हाउस पे पहुँचते पहुँचते मेरे को फायरिंग का निशान दिखता है। मैं समझ जाता हूँ आगे बंदे हैं। देखो आगे क्या होता है फिर। आई वॉज श्योर बंदे थोड़े से दूर हैं क्योंकि मुझे सिर्फ मैप में मार्किंग दिखी थी, कोई आवाज़ नहीं आई थी फायरिंग की। तो यहाँ मुझे गाड़ी दिख जाती है, मैं अपना स्कोप निकालता हूँ। अब भाई स्कोप है, कार 98K है तो फ़ायदा उठाओ। यहाँ मैंने उसको हेडशॉट दिया भी, पर बहनचोद पता नहीं वो क्यों नहीं गिरा। फिर से दिया तब जाके गिरा और उसका दोस्त उसको छोड़ के भाग गया। फिर मैंने सोचा उसको पूरा ख़त्म कर ही दूँ। दोस्त उसका दिखता नहीं है। आगे चल के मैं थोड़ा सा ग्रीन हाउस से जाके देखूँगा, तब वो मेरे को मिलेगा। फ्रॉम दिस साइड आई वॉज ट्राइंग टू गेट द लोकेशन ऑफ हिज पार्टनर। तो थोड़ा सा मैं यहाँ से कूद के देखता हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट होता है लोकेशन पता करना क्योंकि बिल्डिंग्स भी होती है, बंदे घास में भी लेट जाते हैं और इतनी दूर से जब तक ग्राफिक्स अच्छे ना हो तो पता नहीं चलता। एमुलेटर से अगर आप खेलते हो तो पता चल जाता है। तो यहाँ वो मुझे दिखता है भागते हुए और मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए उसके पीछे भागता हूँ, क्योंकि भाई अगर वो थोड़ा सा और आगे निकल जाता तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती उसको पिक करना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चुक जाता हूँ, लेकिन मैं फिर से ट्राई करता हूँ और वो लेट जाता है सीधे। अब यहाँ पे स्कोप निकालते टाइम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बंदा पिक करना, क्योंकि पोजीशन आप भूल जाते हो। स्कोप में पोजीशन अलग दिखती है। तो फिर मुझे दिखता है वो लेटा हुआ और मैं फिर से हेडशॉट देता हूँ। शायद लॉन्ग रेंज की वजह से वो बच जाता है, दूसरे शॉट में भी बच जाता है। M24 के 2 शॉट पड़े, एक हेडशॉट पड़ा, दूसरा बॉडी भी, पर वो बच जाता है।
भाई अब वो पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है, तो मैं थोड़ा सा फ्लाइंग करके पहुंचने की कोशिश करता हूँ ताकि मुझे अच्छे से शॉट मिले। क्लियर शॉट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसके पास भी कोई स्नाइपर होती है अच्छी और स्कोप अच्छा होता है और उसने मेरे को जल्दी पिक कर लिया, तो मेरा खेल यहाँ पे ख़त्म हो जाता। यहाँ पे मैं उसको देखने की कोशिश करता हूँ, नहीं दिखता तो थोड़ा सा और आगे जाता हूँ और वो देखता हूँ कि वो मेरे पे एम करके बैठा है, लेकिन उससे पहले मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ। गाइस यहाँ दिखता है हमें ड्रॉप, और मेक श्योर जब भी आप ड्रॉप लूटने जाओ तो थोड़ा सा कूद के जिगजैग होके जाओ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुलेट्स डॉज कर सको। ड्रॉप लूटते टाइम पीछे से एक सोनू भैया आते हैं। सोनू भैया सोचते हैं गाड़ी तोड़ा दे, लेकिन देखिए कूदते ही अपनी सारी की सारी बुलेट्स बर्बाद कर देते और हम सीधे कूदते ही उनके सर पे शॉट मारते और उनका खेल ख़त्म। सोनू भैया सॉरी, आई फील बैड फॉर यू। गाइज वन मोर थिंग, अगर आप कोई क्रेट लूटने जा रहे हो या फिर ड्रॉप लूटने जा रहे हो तो स्मोक कर दो ताकि बंदा आप पे कोई एम ना करे, और वही गलती मैंने यहाँ पे कर दी। तो मेक श्योर आपको ये गलती नहीं करनी है, और आपको अगर किसी बंदे की पोजीशन नहीं पता तो भैया भाग लो, बंदे को बाद में मार लेंगे। तो मैं भी वही काम करता हूँ, सीधे यहाँ से निकल लेता हूँ। यहाँ मैं उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ क्योंकि उसने काफ़ी दूर से शॉट मारा था। अगर वो पास से शॉट मारता या फिर वो सीधे हेड से कनेक्ट करता तो मेरा खेल ख़त्म हो सकता था, बट थैंक्स टू गॉड बच गए। तो मेक श्योर गाइज जब भी आप किसी बंदे को ऐसे जा रहे हो ढूंढने और आपके पास कोई कवर ना हो तो आप ट्रीज़ का कवर ले लो। ट्रीज़ का कवर सबसे बेस्ट रहता है। तो भैया यहाँ पे मैं उसको ढूंढ रहा होता हूँ और वो मुझे तो वो क्या करता है, सीधे जाता है और वो उस एंगल पे मुड़ता है क्योंकि उसको लगा होगा कि मैं लेफ़्ट मुड़ा हूँ, तो वो सीधे अपनी कार से लेफ़्ट पे जाके मुझे ढूंढने की कोशिश करता है। पर मैं उसे मिलता नहीं तो वो वापस आता है ये देखने के लिए ड्रॉप पे कुछ बचा हो। मैं प्रॉपर एंगल मिलने का वेट कर रहा होता हूँ क्योंकि यहाँ से तो मैं AR से भी नहीं मार सकता था, मैं क्या कोई भी नहीं। तो वो सीधे ड्रॉप पर आता है, मैं स्नाइपर निकालता हूँ और भैया दे दो फिर हेडशॉट। ये देखिए क्या हाल होता है महाशय का दिग्विजय साहब सॉरी। यहाँ पे आई डिसाइडेड टू फिनिश हिम क्योंकि इसका कोई पार्टनर आसपास होगा नहीं, तभी ये अकेला घूम रहा था। सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है, उसी हिसाब से मेरी भी प्रेफरेंस है भाई, सबकी होती है ना, मेरी भी है। आई प्रेफर टू वॉक इंस्टेड ऑफ कार। भैया कार से ना लोगों को पता चल जाता है, अपनी पोजीशन देने से बढ़िया दूसरों की पोजीशन जानो। जैसे मुझे इस वाले कार वाले की पोजीशन पता चल जाती है जब ये मेरे साइड से जाता है। पहले मुझे लगा ये मेरी बिल्डिंग के पास ही रुकेगा, लेकिन ये रुकता नहीं, तो फिर ये सीधा चला जाता है। आपके फुटस्टेप्स की आवाज़ जो है वो कम से कम 30 to 40 मीटर्स के बाद हमारे को सुनाई देती है। जब आप 30 to 40 मीटर्स क्लोज होते हो ना तब सुनाई देती है। यहाँ पे कार की आवाज़ जो होती है वो कम से कम 70 to 80 मीटर्स पे भी सुनाई दे जाती है। दैट्स वाई आई प्रेफर टू वॉक इंस्टेड ऑफ कार। यहाँ पे फाइटिंग हो रही होती है, यहाँ मैं थोड़ा सा मौके का फ़ायदा उठाता हूँ और थर्ड पार्टी करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें मैं लगभग कामयाब हो ही जाता हूँ। भैया यहाँ मुझे बंदा दिखता है और मैं देता हूँ हेडशॉट। क्या है पता नहीं, आज 3-4 बार ऐसा हुआ कि मैं हेडशॉट मारने की कोशिश करता हूँ, बंदा पहले हेडशॉट पे हर बार बच जाता है, लेकिन दूसरा हेडशॉट अच्छे से कनेक्ट हो जाता है और बंदा नॉकआउट। यहाँ पे जो बंदा मैंने पहले नॉकआउट करा था वो रिवाइव हो जाता है इस टीम मेंबर के थ्रू, और ये टीम मेंबर भी रिवाइव हो जाता है उस वाले बंदे के थ्रू। तो यहाँ पे मेरी किस्मत में लगे थे थोड़े से एल, तो कोई नहीं, फिर भी मेरे को एक किल मिल ही जाती है इन दोनों में से किसी एक की। मैं कोशिश करता हूँ इस बंदे की पूरी किल ले जाने की, लेकिन भाई नहीं मिल पाती। जस्ट राइट साइड में जो घर है वहाँ पे भी 2 बंदे या 1 बंदा होता है जो मुझे दिखता है, लेकिन उसकी टेंशन ना लेते हुए मैं इस बंदे को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ और ये भाई सब नॉकआउट हो जाते हैं जोन के बाहर ही, और यहाँ पे मेरे को इस बंदे की किल मिल जाती है। लास्ट जोन में आपको पता होगा कितनी हेल्थ जाती है, तो मैं वेट ही कर रहा था इस बंदे का जोन के बाहर रहने का, ताकि ये जल्दी से अंदर जोन के अंदर निकले और मैं इसको पहलूँ। यहाँ ये निकलता है और मेरी निकल जाती है M4। तो रजनी जी आई एम सो सॉरी, मैं लड़कियों का हाथ उठाता नहीं, लेकिन PUBG है तो चलता है तो यहाँ पे मेरी हो जाती है 9 किल। अब बचे थे 3 जने, 3 versus 1, तो इन तीनों को कैसे ख़त्म करते हैं देखे।
यहाँ मुझे लगता है कि एक बंदा और हो सकता है उसका टीम मेंबर, क्योंकि वो बंदा जो था वो नॉकआउट हुआ था, सीधे किल नहीं आई थी, तो उसका एक टीम मेंबर और हो सकता है। तो जस्ट टू मेक श्योर मैं वहाँ पे थोड़ा सा देखता हूँ, स्कोप भी करूँगा ताकि मेरे को पता लग जाए बंदा है नहीं। मुझे लगा थोड़ा सा घास में कि बंदा लेटा हो सकता है वहाँ पे, तो मैं नेट करता हूँ। नेट करने के बाद अच्छे से पता चल जाता है कि भाई बंदा है नहीं। मैं फायरिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे 3 बंदों को, जो बचे हुए 3 बंदे हैं, उनको अपनी पोजीशन नहीं देनी थी। तो मैं नेट करता हूँ, नेट से पोजीशन पता नहीं चलती बंदों को ईजीली। यहाँ पे नेट करता हूँ, पता चल जाता है कि भाई वहाँ पे कोई नहीं है, फिर मैं दूसरे बंदों पे नज़र रखता हूँ। तो भाई अब बचे थे 3 जने और मैं अकेला। वैसे तो फटती नहीं है, लेकिन यहाँ फट गई थी। तो हम उस गेम के मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे सारे के सारे सांप बन जाते हैं। अगर मैं भी होऊंगा तो सांप बन जाऊंगा, अगर मेरे पास कोई कवर नहीं होगा। तो गाइस मेक श्योर अगर आपके पास कोई कवर नहीं है तो आपके पास एटलीस्ट 3 से 4 स्मोक ग्रेनेड हो इस टाइम पे जोन पे एंटर करने के लिए। अगर आपके पास स्मोक ग्रेनेड नहीं होगा तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एंटर इन जोन। यहाँ बंदे ने M249 चलाई और रजनी जी के टीम मेंबर को ख़त्म कर देता है। भाई M249 है, 4 से 5 बुलेट भी अगर मेरे को छू जाएगी ना तो मेरा खेल ख़त्म है। तो भैया मैं यहाँ आता हूँ और जोन में शांति से बैठ जाता हूँ कवर लेके। अब बंदा इतना शातिर है, M249 वाला इतना शातिर है, साला गोली चलाएगा ये दिखाने के लिए कि 2 अपोजिट टीम के मेंबर बचे हुए हैं, ताकि मुझे ऐसा लगे और मैं उन पर पुश करूँ। लेकिन भैया नहीं, यहाँ मुझे तीसरा बंदा दिखता है और मैं सीधे देता हूँ हेडशॉट। ये देखो, यहाँ हेडशॉट लगते ही मुझे कंफर्म हो जाता है कि भाई ये दोनों एक ही टीम के थे और ये साले गेम खेल रहे थे, पागल बना रहे थे मेरे को पागल बना रहे थे। तो ये बंदा ऑटो जोन मर जाता है, इसका खेल ख़त्म। अब बचा था M249 वाला और M416 वाला, यानी कि मैं। तो यहाँ पे भैया अपनी फट रही थी, M249 थी उसके पास। मैंने निकाली मॉकटेल क्योंकि मुझे उसकी पोजीशन पता थी कि बंदा यहीं कहीं लेटा हुआ है। तो मैंने मॉकटेल जैसी निकाली और फेंकी, बंदे ने चला दी मेरे पे M249। यहाँ पे मेरी पूरी हेल्थ ख़त्म थी भाई, पूरी हेल्थ ख़त्म थी, पूरी फट के 4 हो गई थी। अगर बंदे की एक बुलेट और लग जाती मेरा खेल ख़त्म था, अगर मैं पोजीशन चेंज नहीं करता तो। बस एक चीज़ जो थी, जो मेरे को पता थी, उसकी पोजीशन, तो उसी का मैंने फ़ायदा उठा के वहाँ पे करे नेड। अब नेड करे तो उसकी फटी और वो आगे आया। आगे आते टाइम उसकी वो इतना प्रेशर में था नेट के चक्कर में कि उसको मेरी पोजीशन पता नहीं थी, बस वो गोली चलानी उसने चालू कर दी और यहाँ उसका खेल ख़त्म हो गया। देखिए यहाँ हमने कूदते हुए उसको सीधे सर से कनेक्ट करी गोली और उसका खेल ख़त्म। तो गाइस प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।